हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ और यह है वर्ग 10 का पोइट्री सेक्शन से एक पोयम जिसका नाम है थिनर देन क्रिसेंट और इनके लेखक हैं विद्यापति। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं विद्यापति जी क्या कहते हैं। वैसे मैं बता दूं, विद्यापति जी जो हैं इन्होंने इस पोयम में राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में वर्णन किया है। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि विद्यापति जी क्या कहते हैं राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में। और एक बार फिर से वैसे स्टूडेंट जो हमारे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने मोबाइल के स्क्रीन की तरफ और समझते हैं थिनर देन क्रिसेंट के बारे में। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन की तरफ और चलते हैं पढ़ते हैं थिनर देन क्रिसेंट के बारे में। थिनर देन क्रिसेंट के लेखक है विद्यापति। बोर्न इन द विलेज ऑफ बिसापी इन मधुबनी ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ बिहार। कह रहा है कि नॉर्थ यानी उत्तरी बिहार के पूर्वी क्षेत्र में बिसापी जो कि मधुबनी जिला है उनके बिसापी गांव में विद्यापति जी का जन्म हुआ था। विद्यापति इज वेल नोन फॉर डिपिक्टिंग द पैंग्स ऑफ सेपरेशन इन द वेल नोन ट्रेडिशन इन जयदेव। जयदेव की किताबों में जयदेव के द्वारा दिया गया वर्णन किए गए चीज़ों में विद्यापति जो है दिखाते हैं कि अगर आप किसी से बिछड़ते हैं, किसी से सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, सेपरेशन होता है आपको, तो आपको कितना दुख होता है, कितना तकलीफ़ होता है, कितना दर्द होता है, कितना पैंग होता है। His love song recreate the reveal of world of Radha and Krishna, the major love figure of Indian mythology and literature। कह रहा है कि इनके जो लव सॉन्ग है, जिन्होंने लव का मतलब प्यार की जो कविताएं लिखी है, गीत लिखे हैं, ये रिक्रिएट करता है एक और लोगों के अंदर में प्रकट करता है इस संसार में राधा और कृष्ण के बीच के प्यार के बारे में, जो कि भारत के इस माइथोलॉजी में, भारत की इस पौराणिक कथाओं में सबसे, और साहित्य में भी, माइथोलॉजी के साथ साथ साहित्य में भी जो है लव फिगर को प्रकट करता है, यानी प्यार को प्रकट करता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जैसा प्यार राधा और कृष्ण ने किया अभी तक से किसी ने वैसा प्यार नहीं किया, ये कहना चाहते हैं। हाउएवर वाइल जयदेव पोयम सेलिब्रेट कृष्णाज लव एंड पे comparatively little attention to Radha's the woman। कह रहा है विद्यापति इज primarily concerned with the intense passion of Radha's love। कह रहा है कि जयदेव की कविताएं जो होती थी वो कृष्ण के प्यार के बारे में जो है वो सेलिब्रेट कर दिखाए हैं उन्होंने। जैसे कि प्यार जो कृष्ण का जो लव है उनमें उन्होंने जो है ज़्यादातर जो है कृष्ण के प्यार के बारे में और खुशियों के बारे में ही वर्णन किया है, लेकिन विद्यापति जो है वो उनका मुख्य रूप से जो ध्यान था वो राधा के लव के बारे में था, राधा का प्यार के बारे में था जो कि कृष्ण के प्रति था। आगे बढ़ते हैं। एट वंस सेंसुअस एंड सेंसुअल, डिस्क्रिप्टिव एंड ड्रामेटिक, विद्यापति सॉन्ग रेंज बियॉन्ड द माइथोलॉजिकली ओनली टू फाइंड देयर प्लेस इन द हार्ट ऑफ ह्यूमन लवर whose dream and desire never die, whose sigh and cry never end। कह रहा है विद्यापति यह बताना चाहते हैं कि भारत में जो भी लोग, जैसे भी लोग प्यार करते हैं, उनके अंदर में जो इच्छाएं होती हैं, उनके जो सपने होते हैं वो कभी भी नहीं मरते हैं। उनकी आहें जो होती है, उनकी जो क्राई होती है, जो वो चीखते हैं, रोते हैं, ठीक है, वो कभी भी अंत नहीं हो सकता है उसका। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जिस किसी ने भी कभी भी प्यार किया तो उन्हें दुख हो और तकलीफ़ों से हमेशा गुजरना पड़ता है, जिस तरह से राधा को भी गुजरना पड़ा था जो कि वो कृष्ण से प्यार करती थी। आगे बढ़ते हैं। द प्रेजेंट पोएम इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम ए फ्रेंड टू राधा टू लॉर्ड कृष्णा। कह रहा है कि यह जो प्रेजेंट पोएम है, इस कविता में क्या हो रहा है कि एक राधा की जो सहेली है, फ्रेंड है, वो लॉर्ड कृष्णा के पास गई हुई है, भगवान कृष्ण के पास गई हुई है और उनसे बातें सारी बता रही है। ठीक है, क्यों बता रही है और जो है राधा की सहेली क्यों गई मिलने के लिए, तो कह रहा है द लॉर्ड हैज़ नो ओकेजन टू मीट राधा फॉर सम टाइम्स, बिकॉज क्योंकि भगवान कृष्ण को जो है कुछ समय तक जो है मौका नहीं मिल पाया
कि वो राधा से जा कर के मिल सके। अर्थात कहने का मतलब हुआ कृष्ण को अपनी प्रेमिका यानी राधा से मिलने का मौका नहीं मिल पाया। इस वजह से राधा जो है बहुत ही दुखी रहने लगी, रोने लगी और जो है उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वो जो है उनकी जो सहेली है वो सहेली जा कर के कृष्ण भगवान को बताती है कि ऐसा ऐसा जो प्रॉब्लम है। खैर आगे पढ़ेंगे तो कहानी में पता चलेगा। द यंग गर्ल टुक हिज टू हार्ट, कंसिक्वेंटली हर हेल्थ बिगन टू फेल। कह रहा है कि वो जो लड़की है, जो राधा है, वो कृष्ण को अपने हृदय में बसा ली है और कारण ये बन रहा है कि उसका हेल्थ जो है वो दिन प्रतिदिन गिरते चला जा रहा है। कृष्ण के प्यार में वो पागल हुई है और उसे ना खाना अच्छा लग रहा है ना पानी अच्छा लग रहा है और इस वजह से उसका हेल्थ जो है डाउन होता चला जा रहा है। ग्रेटली कंसर्न्ड ओवर इज कंडीशन ऑफ राधास द एनिमियस फ्रेंड रन्स टू द लॉर्ड कृष्णा टू रिपोर्ट दिस। और यही जितनी भी बातें जो राधा के साथ हो रही है, जो वो खाना नहीं खा रही है वगैरह वगैरह, जो भी राधा के साथ हो रहा है, ये सारी बातें बताने के लिए जो है राधा की सहेली जाती है कृष्ण के पास में और रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में प्रश्न आंसर में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, आपके कितने मित्र हैं। हु अमॉन्ग देम हैज़ हेल्प्ड यू, और आपको उन मित्रों में से कितने ऐसे मित्र हैं जो आपकी मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू बीन अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, हाउ डिड यू फील देन। कह रहा है कि अगर आपको अपने माता पिता से कुछ दिनों के लिए, बहुत दिनों के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपको दूर जाना पड़ जाए तो आप उस समय कैसा फील करोगे, कैसा महसूस करोगे। ठीक है, मैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर का भी एक वीडियो बनाऊंगा और मैं उनको उसमें दिखाऊंगा आपको। फिलहाल जो है हम लोग पढ़ते हैं। थिनर देन क्रिसेंट का मतलब होता है बाल चंद्र से भी पतली। बाल चंद्र से भी पतली कहने का मतलब हुआ जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा तो जो जितना पतला होता है उससे भी ज़्यादा पतली हो गई है राधा, उसी के बारे में है। तो जो राधा की जो सहेली है, राधा की जो फ्रेंड है, एनिमियस फ्रेंड जो है, वो जा कर के कृष्ण भगवान से क्या कहती है हम लोग पढ़ते हैं इसमें। कह रहा है कि हर टीयर्स कर्व्ड ए रिवर एंड सी ब्रूड ऑन इट्स बैंक हर्ट एंड कन्फ्यूज्ड। कह रहा है कि उसकी आंसुओं ने नदी की धार बना ली है और वो जो है नित्य दिन प्रतिदिन जो है उन तटों पर जा कर के बैठती, उसी यमुना किनारे उस तट पर जा कर के बैठती और आपको याद करती। हर्ट एंड कन्फ्यूज, उसका हृदय जो है वो रो रहा होता है और वो जो है कन्फ्यूज्ड होती है। वो जो है इस बात के बारे में समझ ही नहीं पाती है कि कृष्ण जो है मुझसे मिलने के लिए इस तट पर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो वो उनसे मिलने के लिए आती थी। राधा की सहेली और आगे बताती है कृष्ण को, यू आस्क हर वन थिंग सी स्पीक्स ऑफ अनदर। यदि आप उससे पूछते कुछ और हैं और वो जो है जवाब कुछ और देती है। कहने का मतलब है प्यार में पागल हो गई है और प्यार में पागल लोग ऐसा ही करते हैं। अगर आप उससे पूछिएगा कुछ और तो वो जवाब देता है कुछ और। आगे कहता है हर फ्रेंड बिलीव, उनके मित्र जो है यह बात का विश्वास रखते हैं दैट जॉय में कम अगेन, कि यह खुशी जो पहले मिला करती थी कृष्ण और राधा के साथ, जो खुशी मिलती थी, जो ये लोग साथ साथ रहते थे नदी के तट पे, यमुना के तट पे बांसुरी बजाते थे कदम के पेड़ के नीचे, कदम के पेड़ों पर बैठ करके, तो ये खुशी जो है फिर से वापस आएगी। एट टाइम दे बैनिश होप द सीज टू सीज। ठीक है, कह रहा है एट टाइम दे बैनिश होप, और ये समय जो है वे लोग सिर्फ और सिर्फ यह बात का जो है होप ही कर सकते हैं, आशा ही कर सकते हैं। ठीक है, कि शायद जो है यह जो है खुशी जो है वापस फिर से आ जाएगी। और लास्ट में जो है वो उनकी जो सहेली है वो कहती है कृष्ण भगवान से, ओ माधवा, माधव जो है कृष्ण भगवान को ही कहा जाता है, ओ माधवा आई हैव रन टू कॉल यू, मैं आपके पास आई हूँ आपको यह बताने के लिए कि राधा ईच डे, राधा प्रत्येक दिन जो है ग्रो थिनर, वो पतली होती चली जा रही है, थिनर दैन द क्रिसेंट इन द स्काई। उसी वो बाल चंद्र जिसको हम लोग आधा चंद्र या बाल चंद्र कहते हैं, वो आकाश में जो बाल चंद्र होते हैं, छोटा चंद्रमा होता है, उसके जैसा जो है ये दिन प्रतिदिन पतली होती चली जा रही है। तो ये था दोस्तों इसका कहानी, राधा और कृष्ण के बारे में ये जो कहानी था, इसी के बारे में मैंने आपको वर्णन किया और बताया। अगर दोस्तों आपको मेरा यह पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को
सब्सक्राइब कर देंगे और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आप अपने इसे दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करेंगे। मिलते हैं अगले दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।